तो यहाँ पे इन्वर्टर की पीसीबी आई है, तो मैं इंडोर को लगा दिया और अभी इसमें F5 का E5 एरर इसमें आ रहा है। तो स्वाभाविक है कि जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये समस्या तो होगी ही। तो अभी मैंने मोटर वगैरह सब इसमें सेट कर दिया है। अब आउटडोर को देख लेते हैं, ओपन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ कि कंपनी का नाम मुझे पता नहीं रहता है और कंपनी कौन सी है ये भी नहीं। तो आप लोग बोल सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। कंपनी का मैं नाम नहीं रखता हूँ और ना ही ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ वोल्टेज होना चाहिए वो होना चाहिए। इसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो कम्युनिकेशन कहाँ से होगा आप लोग देख ही रहे हैं। और ये देख रहे हैं क्या चीज़ है, इसकी पूंछ है ये, ठीक है। ये पूंछ है और 4 टांग है और समझ गए होंगे। तो इसको मैं थोड़ा बाहर करता हूँ। तो अब हमको सबसे पहले इस पीसीबी को पूरा खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद इसकी पहले हम धुलाई करेंगे। धुलाई के बाद फिर इसकी रिपेयरिंग चालू करेंगे। तो देखते हैं रिपेयर होता है कि नहीं। स्वाभाविक है कि जब ये स्टार्ट नहीं होगा, आप अपना कम्युनिकेशन उससे साथ में नहीं बनाएगा, तो पावर ही नहीं बनेगा तो कैसे बनाएगा। तो ये सब रहता है। चलिए मैं इसका पहले वॉश करूँगा, फिर इसके बाद इस पर काम चालू करूँगा। हो सकता है ये 2 पार्टों में बने, क्योंकि धुलाई के बाद मैं इसको सूखने के लिए रखूँगा और सूखने के बाद अगर उसी बीच में कोई दूसरी पीसीबी रिपेयर करना शुरू करता हूँ तो फिर ये आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा। तो आपको लगता है कि आधी अधूरी वीडियो है, तो ऐसा मत सोचिए, आधी अधूरी नहीं रहती है। मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है पूरा जलन सड़न हुई है और संभवतः इसमें जो है 320 की जो सप्लाई रहती है, यानी 300 वोल्ट डीसी की जो रहती है, तो वही वाला हिस्सा जो है इसमें ख़राब हुआ है। और देखते हैं, ट्रैक अगर बुरी तरह से ख़राब रहेगा तो थोड़ी समस्या बनेगी। तो मैं अच्छे से सफाई कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो ये बोर्ड वो वाला है जो जहाँ पे चूहिया यहाँ पे मर चुकी थी। तो आप देखिए कि यहाँ पे पूरा ये जल गया है, ऐसे ट्रैक जला है और मैंने बहुत सफाई भी कर दिया है इसमें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कुरेद करके मैंने साफ़ किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी कार्बन हो जाता है तो ये देखिए यहाँ से स्पार्क हुआ है इस वाले पॉइंट पे। तो ये स्वाभाविक है कि ये आईसी बची नहीं है, ये ख़त्म हो चुकी है। उसके साथ साथ में यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एक ट्रैक आया है पतला सा, तो यह वाले ट्रैक को भी नुकसान हुआ होगा। और ये ट्रांसफार्मर 2 पोल का है। 2 पोल बोले तो 2 वायर का। तो जो भी इसका काम हुआ होगा इसी तरफ से रहेगा। 2 में होने का मतलब होता है कि करंट सेंस वगैरह सब उसी पे होता है। और यहाँ पे ऐसे जला है तो मैंने ट्रांसफार्मर निकाल दिया है। और इसको निकालने का कारण यही था कि देखना पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस वगैरह जो ट्रैक जले हैं वो कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि वो तो सही करना पड़ेगा, वो करंट सेंस वगैरह के लिए जो भी है उसके लिए है। लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी ब्लास्टेड है, जल चुकी है, और ये वाली भी। तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी जल चुकी है और ट्रैक भी यहाँ पे जले हुए हैं। और दूसरा चीज़, सबसे बड़ी मुख्य चीज़ जो है इसका ट्रांसफार्मर है,
तो ट्रांसफार्मर पे एक नज़र मारते हैं। अब देखिए यहाँ पे जलन हुई है, यानी कार्बन जब भी जलता है तो यहाँ पे कार्बन इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर इसको सही भी करते हैं तो मेरी समझ से ये चलने की कंडीशन में नहीं रहेगा, बल्कि आईसी को उड़ा देगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे संपर्क बना लेगा और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और उस फ्रीक्वेंसी की वजह से ये चलने नहीं देगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ और इस बोर्ड को मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका बनने का चांस जो है 60% या 70% मैं मान के चलता हूँ कि ये हो जाएगा। उसके पीछे का कारण है कि पावर सप्लाई सेक्शन में हुआ है, तो ये वाला हिस्सा तो हमारा सेपरेट है, जो हुआ है यहीं पे हुआ है। तो इससे ज़्यादा होगा जो करंट की सेंस की रेजिस्टेंस वगैरह होगी वो ओपन हो गई होगी और क्या। तो चलिए पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, फिर ट्रैक देखता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो जला हुआ पार्ट है ट्रांसफार्मर निकालने के बाद इसको अच्छे से क्लीनिंग करना आवश्यक है, क्योंकि जब जला हुआ रहता है तो यहाँ पे कार्बन इकट्ठा हो जाता है और वो कार्बन सुचालक हो जाता है। कार्बन सुचालक होता ही है। अभी इस पीसीबी में कोई करंट नहीं पास होगा, लेकिन ये जला दिया जाए तो जलने के बाद जो कार्बन और थोड़ी सी सीलन पा जाए तो इसमें करंट पास होने लगेगा। वही कंडीशन यहाँ पे भी रहती है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको शायद दिखे। ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है सर, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जो दिख रही है, ये रेजिस्टेंस इस वाले पिन से, यहाँ पे जो पिन है इस पिन से कनेक्टेड है, लगाई गई है। और ये आईसी तो ख़त्म हो गई है, ख़राब है। और ऐसे ही मैं बता रहा हूँ 110% ख़राब होगी। और नंबर देख लीजिए इसका क्या है, 3A161H और SK872 इसमें कौन सा है, ये तो डाटा शीट देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि कौन सी है। तो मैं अब इसका जो है, मेरे समझ से चांस इसका ये सब देखने के बाद 100% बनता है। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है एक ओपन हो चुकी है, तो ये ओपन होने का मतलब है कि ये आईसी 100% ख़राब है। तो आईसी में मंगाने के बाद ही इसकी वीडियो मिल पाएगी। तो ऐसा मत समझिएगा कि अधूरी वीडियो नहीं रखता हूँ। तो चलिए इसको मैं साइड करता हूँ, क्योंकि काम अभी है बहुत और आईपीएम नहीं मिल पा रहा है। तो आईपीएम की वजह से कुछ बोर्ड पड़े हुए हैं, उनकी भी अधूरी वीडियो है। आप बोलेंगे तो अपलोड कर दूंगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, जब पूरा होगा तब भी मैं करूंगा। मैं भी कोशिश करता हूं कि पूरा होने के बाद ही मैं आपको वीडियो दिया करूं। और इस बोर्ड को बनाने का कारण क्या है कि बन पाएगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, उसके पीछे का कारण ये है। तो अब देखिए, जो चीज़ मैं बोल रहा था कि जला हुआ दिख रहा है मुझे, तो ये था एक्चुअली ऊपर से जल करके इसके अंदर गिरा था। जब भी इसको क्लीनिंग किया तो कहीं भी जला हुआ नहीं मिला है। तो ये ट्रांसफार्मर परफेक्ट है और सही भी है, तो इसको लगा सकते हैं। दूसरा चीज़ है, अगर ये ट्रांसफार्मर नहीं भी लगेगा तो भी मैं इस बोर्ड को चालू करने की कोशिश करूँगा। अलग से यहाँ पे पावर सप्लाई बिठा करके इसको चालू करूँगा। तो आपको दिखाऊंगा मैं, इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इसका तो मैं नाम भी नहीं जानता हूँ कि कौन सी कंपनी का बोर्ड है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी ये आईसी आना थोड़ा टाइम लगेगा, तो उससे पहले हमारे पास सेम मॉडल का तो नहीं है, कुछ मिलता जुलता है।
तो वहाँ पे सेम आईसी थी, तो आईसी मैंने निकाल लिया, यानी उस बोर्ड से उधारी ले लिया और इसमें मैं ये लगा करके चालू करने की कोशिश करता हूँ। फिर देखते हैं कि सफलता मिलती है या नहीं। तो मैं पहले चालू करता हूँ, इसको पहले लगा लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे बढ़ के। तो यहाँ पे जो है आप देखिए कि ये जो ट्रैक गया था, ये यहाँ से बीच से जलने की वजह से तो ये कट गया है। ये ट्रैक इसके साथ में है, इससे संबंध हो करके इससे, तो यहाँ से इसको मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ। और दूसरा ये जो है 2.7 रेजिस्टेंस लगे थे, ये ओपन हो गए हैं, तो ये दोनों हमको चेंज करना पड़ेगा। और कुछ इसमें तो दिख नहीं रहा है वैसे, तो एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ और है तो मैं उसे भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो दिखने में हमको लग रहा था कि के है, लेकिन वो के नहीं है, वो आर है। तो 2.7 आर है वहाँ पे। तो अब मैं 2.7 आर हमको मिल नहीं रहा है, हमारे पास है 2.2 ओम्स। तो मैं उसी को लगाऊंगा। और यहाँ पे जो इससे पहले एक एलजी में जो लगाया था, तो 2.2 आर है, वो दोनों हैं जो समानांतर लगे हैं। तो जब समानांतर दो रेजिस्टेंस समान मान के लगते हैं तो उसका मान बदल जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये नंबर हो जाएगा, उस हिसाब से इसका नंबर हो जाएगा 2.7 है, तो उसका आधा हो जाएगा 1. तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये दोनों सीरीज में है, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। और चलना भी चाहिए अच्छे से। तो मैं ये लगा देता हूँ। इनको थोड़ा संभालना भी मुश्किल रहता है, कभी भी कहीं भी ये निकल जाएंगे सट करके, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए ये। तो ये लगा दिया मैं। तो अभी इस ट्रांसफार्मर को भी लगा देता हूँ, क्योंकि अब ये साफ़ सुथरा किया तो बराबर दिख रहा है मुझे, तो कोई समस्या नहीं लग रही है।
और होगी समस्या तो क्या करेंगे, ट्राई तो करना पड़ेगा ना। तो ये तरफ हमारा जो है एसी का है, तो पहले हम आईसी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बिठा दिया हूँ, तो इसको पहले सोल्डिंग कर लेते हैं।